एक क्वेश्चन सबके मन में है कि भाई कितने जल्दी सक्सेस पाया जाए, और उसका जवाब है भाई सक्सेस कभी जल्दी नहीं पाया जाता है। एवरी सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, उसको बहुत पेलना पड़ता है भाई, टेक्स टाइम टू बिकम सक्सेसफुल, है ना। लेकिन अभी जो स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन है कि भाई जो बीबीए कर रहा है, जो बीकॉम कर रहा है, जो फिर कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, कुछ भी प्रिपरेशन कर रहा है, एक क्वेश्चन मन में उस सभी का है कि हम कैसे उसको क्रैक करेंगे। कैट, मैट, कॉम्पिटिटिव स्टडीज़, जैट, जी मैट, बैंकिंग, IBPS, ये सारे एग्ज़ाम को हम इतना जल्दी कैसे क्रैक करेंगे। जल्दी नहीं, इट विल टेक टाइम। एंड to make you understand कि भाई how quick you guys crack those exam, मतलब in short and simple way, I will showing you the short technique, short approaches, how fast you can solve the questions, how fast you can solve the quantitative aptitudes, the numerical questions will give, and the logical reasoning वाला question, सारे question कितना जल्दी तुम लोग कर सकते हो, उसका एक थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करूँगा, और उसका डेमोस्ट्रेशन हम इसी क्लास में करेंगे। तो आज हम कुछ टॉपिक इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आता है, क्या नहीं आता है। तो आज जो चैप्टर हम लोग पिक किए, द चैप्टर वी आर गोइंग टू पिक टुडे, इट इज़ अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दुविधा छोड़ो, काम पे लगो, दिमाग को लगाओ, और यू विल गोइंग टू गेट बेनिफिट्स एंड रिजल्ट। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, द चैप्टर टुडे वी विल गोइंग टू डू। प्लीज 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 कंसंट्रेट ऑल द टेक्निक्स, ट्रिक्स, go for better. Thank you. So दोस्तों, आज की डिस्कशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, और बंगाली लोगों का हिंदी थोड़ा खराब भी होता है। But I am trying my level best to make you understand. Since I will going to communicate in both the language Hindi and English, because I wanted to reach maximum number of people. Okay? सो क्वेश्चन इज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन उस चैप्टर में गिना जाता है जब कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टडीज में आप जाओगे तो इसका महत्व सबसे ज़्यादा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कोई भी कॉम्पिटिटिव स्टडीज में आप जाओगे, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसमें। इसका कुछ फंडामेंटल डिस्कशन हम करेंगे, इसको थोड़ा तोड़ेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन मन में आएंगे, दादा रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है? Very simple. In every ratio there are two sides. One is called antecedent, the first part. Another is called consequent, second part. और ये दोनों antecedent and consequence दोनों एक रेशियो में रहता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको लिखना चाहते हैं A by C, we can write it A by C. Even if we can write it in the format of A is to C, same thing. Difference कुछ नहीं है, same. पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे इस टोटल डिस्कशन का हम तीनों वीडियो में ब्रेक करेंगे। और पहला वीडियो हम रख रहे हैं इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल डिस्कशन के लिए, और दूसरा वाला वीडियो जाएंगे उसके ऊपर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, और तीसरा वाला वीडियो उसके ऊपर और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में ज्यादातर आता है। तो फर्स्ट वीडियो ऑब्जर्व कीजिए और उसको देखिए ध्यान से, क्योंकि आपको बेसिक अगर नहीं पता चलेगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो भाई बेसिक पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक पता करना चाहिए सबको। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि भाई हाउ डू यू कैलकुलेट इफ यू हैव गिवन अ क्वेश्चन लाइक दैट A is to B 2 is to 3, B is to C 4 is to 5, and what is the ratio of A is to B is to C? How do you calculate? So simple, not difficult. इसको हम पहले लिखेंगे A, then B and then C, one after one. और A is to B का वैल्यू है 2 is to 3, तो हम रख रहे हैं 2 and 3, A के नीचे 2 और B के नीचे 3। एंड B is to C का वैल्यू है 4 is to 5, तो हम B के नीचे रख रहे हैं 4 और C के नीचे रख रहे हैं 5। अब बोला गया है भाई A is to B is to C, कैसे करेंगे A is to B is to C? सिंपल है भाई, सिंपल है भाई। देखो देखो देखो, हम क्रॉस जा रहा है, A और B के नीचे वाला जो नंबर है इन दोनों को क्रॉस ले रहा है साथ में। अब 2 into 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएंगे 8, जो हम एक ही जगह में लिख रहे हैं। क्वेश्चन सर बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू ये होगा
बी की लाइन में जो नंबर है हम उसको ले लिए, मतलब 3 and 4, 3 4 12। तो अब सर सी का वैल्यू क्या होगा? वेरी सिंपल, बी की दिशा से सी की दिशा में बढ़ो, जस्ट गो क्रॉस एंड डायगोनली। 3 into 5 15। अरे सर जी कितना आसान है। हाँ सच में आसान है, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इजी। सो द फाइनल आंसर इट 8:12:15। अगर फिर से देखना चाहते हो तो रिवाइव करो, रिवाइंड करके फिर से देख लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब ए क्वेश्चन अगर हमको इस तरीके से देखे कि ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी। अब ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का वैल्यू बोला है, बहुत सारा कंप्यूटर स्टडीज में आता है ये क्वेश्चन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? कितना नंबर है? ए है, बी है, सी है और डी है। इसको हम बगल बगल में लिख लेंगे, ए बी सी डी। अब चलो ए बी का नीचे ए बी का वैल्यू लिख लेते हैं 2 and 3, 2 and 3। बी सी का नीचे बी सी का 4:5, मतलब 4 and 5। सी डी का नीचे सी डी का वैल्यू मतलब 6:7, 6 and 7। फाइनली अब क्वेश्चन सर ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सर जी, इसको कैसे करेंगे? बहुत लोग पूछते हैं। बहुत ही आसान है भाई। अब देखो ए की अगर दिशा में हम बढ़ेंगे तो क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है एंड 6 आ रहा है। तो हम ए को जोड़ेंगे 2, 4 और 6 से, मतलब 2 into 4 into 6, मतलब 4 2 8 into 6 48। अरे वाह। तो बी का वैल्यू क्या होगा भाई? बहुत ही आसान है। लुक एट दैट, बी का दिशा में हम जाएंगे 3 और 4 आएंगे और फिर हमको डायगोनली जाना पड़ेंगे, मतलब 3 into 4 into 6, 3 4 12, 12 into 6 72। अरे वाह। क्वेश्चन अब आएगा कि सर डी का बी का तो हो गया सर, अब सी का वैल्यू कितना होगा? बहुत ही आसान है। देखो सी का वैल्यू लेने के लिए हमको इस दिशा से जाना पड़ेगा, 3 5 and 6, 3 5 and 6, मतलब 3 5 15, 6 into 15 which is 90। अरे वाह। लास्ट डी का वैल्यू, डी का वैल्यू कैसे आएंगे? देखो अब डी का तो स्ट्रेट लाइन बन ही रहा है, उसमें कुछ वो नहीं है, बहुत ही आसान है। 3 5 and 7, 3 5 15, 7 into 15 is 105। So it is 48:72:90:105। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो और आसान हो जाएंगे। इट विल बिकम, अगर 3 से सिंप्लीफाई करेंगे सो क्या होता है? 3 16 48 एंड 3 1 3, 3 1 3, no 3 2 6, 3 4 24, 3 24 72, 3 30 90 and 3 35 105। I think it will be not anymore simplify anymore. So the final answer will be 16:24:30:35. This is the final answer. Hope I am making sense to everyone. If you want to recheck, then please rewind and recheck. Next question. Next question is a very simple and easy question. A, B, C can complete a work in 2, 3 and 4 days. मतलब A कर रहा है 2 दिन में, B कर रहा है 3 दिन में और C कर रहा है 4 दिन में। अरे वाह। अब पूछा गया है कि मान लो कि मेरे पास 120 रुपया है, पैसा या पैसा, इट्स मनी मैटर। तो ए कर रहा है 2 दिन में, बी कर रहा है 3 दिन में, सी कर रहा है 4 दिन में। अब 120 रुपया मेरे पास है, मैं इन तीनों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे? तो दोस्त है भाई, अपन में मिल बांट के कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है भाई। अपन में आपस में मिल बांट के कुछ शेयरिंग नहीं होता है, इसका कुछ तरीका होना चाहिए ना, कुछ टेक्निक होना चाहिए कि कैसे करेंगे। तो कोई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि भाई सर क्यों नहीं सर 2:3:4 इस हिसाब से कर दीजिए, तो आपको मिल जाएंगे। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। एकदम फुद्दू होता है वो लोग जो ऐसे सोचते हैं। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो एक को तो सबसे कम मिल रहा है ना 2, फिर बी को मिल रहा है, फिर सी को मिल रहा है। देखा जाए तो काम के दिन के हिसाब से ए विल टेक 2 days, सबसे कम दिन। सो मीन्स ए इज मोर एफिशिएंट इन कंपेयर विद बी एंड सी।
So how to do it? Very simple. First judge the efficiency not from their working days. कैसे करते हैं भाई, ये काम कैसे करते हैं? How to convert time to efficiency. This is a very important question. How to convert time to efficiency. Time को हम efficiency की तरफ से कैसे convert करेंगे? टाइम को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एफिशिएंसी की तरफ से, तो इसका वजह क्या होना चाहिए? देयर इज अ टेक्निक. व्हाट इज द टेक्निक? फर्स्ट कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4. तो भाई सिंपल है, मन में हो जाएंगे. 2, 3 एंड 4 का एलसीएम होता है 12. और फिर इस 2, 3 एंड 4 को हम अगर प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे, इट विल कम 2/12. It will come 3/12 and it will come 4/12. 2/12 means 1/6, 3/12 means 1/4 and 4/12 means 1/3. सर हमको मिल गया A 1/6, 1/4, 1/3. No, not like that. One more step. तो फिर क्या करेंगे सर जी, बोल दीजिए. फिर इसको हम लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे. मतलब 1/6 मतलब 6, 1/4 मतलब 4 और 1/3 मतलब 3. So now the ratio we found, this is going to be the ratio of their efficiency. And now if you want to distribute 120 rupees among A, B, C, you can easily distribute it on the ratio of 6:4:3, not in the ratio of 2:3:4. Try to understand. Concept को clear करो. The concept is that you have to convert all the timing to the efficiency. Timing को efficiency में convert करो, working time को efficiency में convert करो और उससे जो रेशियो मिलेगा उससे कन्वर्ट करो, अपना पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करो. तो फिर ए के साथ बी की और बी के साथ सी की कोई झमेला नहीं होगा. जैसे अपना इंडिया में पॉलिटिक्स में होता है ना, किसका कितना हिस्सेदारी. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. यू नो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, देख लेते. क्वेश्चन नंबर 4, इट इज गिवन ए एंड बी आर टू alloys of gold and copper. It is prepared by mixing the metal in the ratio 7:3 and 7:2 respectively. If the equal quantity of alloy are melted from third alloy, melted to form the third alloy, then the ratio of gold and copper is of C will be. अच्छा, ये क्वेश्चन ना अभी बहुत बार आता है. इसको हम ऐसे करेंगे. हाँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे. पहले गोल्ड, इसका एक चार्ट बनाते हैं पहले, आसान होगा समझने में. ऊपर में लिखते हैं गोल्ड, यहाँ पे लिखते हैं कॉपर, यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ पे लिखते हैं बी. देखो पहले दिमाग में क्वेश्चन को बिठा लो. क्या है क्वेश्चन? तुम्हारे पास दोनों अलॉय है, एक है ए एक दूसरा है बी, और दोनों अलॉय में मिक्सचर है. क्या क्या मिक्सचर है भाई? गोल्ड है, कॉपर है. दोनों अलॉय में गोल्ड है और कॉपर है. समझे बाबू मोशाई? देयर आर गोल्ड एंड देयर आर कॉपर इन बोथ द मिक्सचर. तो देखो अब हम क्या करते हैं. तो गोल्ड एंड कॉपर का मिक्सचर ए में 7:3, इसमें लिखते हैं 7, इसमें डालते हैं 3, और दूसरे वाला अलॉय में 7:2, इसमें डालते हैं 7 और इसमें डालते हैं 2. तो अब क्या करेंगे? देखो काम तो कुछ एकदम सिंपल है. तो यहां पे इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, तो हम गोल्ड और कॉपर को हम क्या करेंगे, ए और बी को मिक्स करके और दूसरा वाला अलॉय बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे सी. और इक्वल क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी. ऐसा नहीं कि ए थोड़ा ज्यादा, बी थोड़ा कम, बी थोड़ा ज्यादा, ए थोड़ा कम, तुम थोड़ा ज्यादा, हम थोड़ा कम, सब मिलके करेंगे. जितना स्टूडेंट लोग कंसंट्रेशन डालेंगे उतना टीचर लोग और अच्छी तरीके से अपना वीडियो बनाएंगे. और जितना तुम लोग सब्सक्राइब करोगे हम उससे भी बढ़िया कंटेंट तुम्हारे लिए डालेंगे और डालते रहेंगे जब तक तुम लोग इसको क्रैक नहीं कर पाते हो. कमेंट बॉक्स ओपन है फॉर एवरीबॉडी. We are in a democratic country. Please comment. Put your comment. कुछ भी मन में आए डालो, लिखो, क्या जानना चाहते हो बोलो.
और जो तुम सब्सक्राइब वाला साइन देख रहे हो तो पता ही तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और अलग से कुछ नहीं बोलूंगा। तो अब ये देखो भाई, ए भी हम लोग 1 क्वांटिटी में ले रहा है, बी भी हम लोग 1 क्वांटिटी में ले रहा है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि इक्वल क्वांटिटी, ए भी 1 क्वांटिटी, बी भी 1 क्वांटिटी। अब करेंगे क्या सर जी? देखिए सर जी कुछ नहीं अलग करेंगे, सिंपल करेंगे सर जी। जो पहले करेंगे ए वाला जो है ना 7 और 3, इसका प्रोपोर्शन निकालेंगे, मतलब 7/10 और ये हो गया 3/10। और ये जो बी वाला है ना 7:2, इसका भी प्रोपोर्शन निकालेंगे, 7/9 और ये हो गया 2/9। और लोगों को पता है कैसे करते हैं, 7 + 3 10, जिसको हम डिनोमिनेटर में डाल दिए, और 7 को हम लोग न्यूमरेटर में डाल दिए। तो ऐसे 3 को हमने न्यूमरेटर में डाल दिया, 10 को डिनोमिनेटर में डाल दिए। वैसे 7 + 2 9, that I am going to put it into the denominator and 7 is in the numerator. Similarly 7 here, 2 is in the numerator, 9 is here denominator. अब क्या होगा, अब आगे जाके क्या होगा? अब जब हम C बनाएंगे तो गोल्ड बोलेगा कि आपको गोल्ड चाहिए, और कॉपर बोलेगा कि हमको कॉपर चाहिए। तुम एक बार दिमाग में डाल लो और सोच लो कि गोल्ड एंड गोल्ड मिक्स हो जाएंगे, कॉपर एंड कॉपर मिक्स हो जाएंगे। ये तो एकदम होना ही चाहिए भाई। तो गोल्ड एंड गोल्ड अगर मिक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, 7/10 एंड 7/9 दोनों ही मिक्स हो जाएंगे। 7/10, अच्छा क्योंकि दोनों एक अमाउंट का है, इट इज 1 × 7/10 मीन्स 7/10 प्लस 1 × 7/9 मीन्स 7/9, ये दोनों मिक्स हो गया भाई। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कॉपर को भी मिक्स कर देंगे, 3/10 प्लस 2/9, मिक्सिंग तो हो गया भाई। अब तो काम आसान हो गया है। तो और काम नहीं आसान हुआ है भाई, आपको एडिशन करना पड़ेगा। इसको 90 आएंगे और 9 7 49, 63 सॉरी, एंड 10 7 70, क्लियर? तो इसका भी रेशियो कितना आएंगे, 90 आएंगे। 3 9 27 एंड 2 × 10 दिस इज 20। तो देखो आखिर में क्या आता है, 63 + 70 इट मीन्स 133/90 is to 27 + 20 means 47/90। अगर देखा जाए, थोड़ा दिमाग लगा के देखा जाए, आई रिपीट अगेन, 10 से डिवाइड करेंगे 9 9 7 63, 9 से डिवाइड करेंगे 10 10 7 70, 70 + 63 इट इज 133/90। सिमिलरली इट इज 47/90। दिमाग को बत्ती लगाओ, दिमाग में थोड़ा बत्ती लगाओ भाई। हाँ, 90 90 दोनों साइड में घचांगफू। तो फाइनल आंसर इज 133:47। दिस इज द फाइनल रेशियो बिटवीन द गोल्ड एंड कॉपर in the new mixture called C. I hope it is clear everyone. And the last question in this particular video, we will end the discussion with this last questions. Maybe I missed that question, it was previously given, question number 3. ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्या है भाई, 2 नंबर गिवन इन द रेशियो 3:4। पहले लिख लेते हैं नंबर A एंड नंबर B। देयर प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, दोनों नंबर का अलग अलग LCM होता है, अलग अलग HCF होता है। तो दोनों नंबर का LCM इंटू HCF, इन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, विच इज गिवन 110,800। फाइन। अब पूछा गया है भाई पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है। तो इसको हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। एक तो फॉर्मूला दिमाग लगाओ और एकदम टन 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 टन। तो फॉर्मूला ये है, कोई भी दो नंबर उसको अगर LCM और HCF दिया जाए तो उसका एक फॉर्मूला है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स A इंटू B मस्ट बी इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब A का वैल्यू हमको पता नहीं, 3 है मतलब 3x लिख सकते हैं। x इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे 4 है मतलब इसको 4x लिख सकते हैं। आप लोग शायद सोच रहे थे x कहाँ से टपक पड़ा, नहीं ये टपक नहीं पड़ा, इसको हम assume कर सकते हैं x is a constant. So I can take x as a constant. So 3x is the first one and 4x is the second one. Now you can easily multiply 3x into 4x.
मीन्स 12x स्क्वायर इट्स इक्वल टू 10,800. बाकी तो तुम लोग समझ ही चुके हो. हाउ टू आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x? वेरी सिंपल. x विल बी 10,800 divided by 12, which comes 9,000, not x. X square is equal to, so x will be very simple, root over 900, square root of 900, which is come 30. So x का वैल्यू भी पता चल गया है. तो अब x का वैल्यू पता चल गया है, तो पहला नंबर है 3x, मतलब 3 into 90, 3 into 30, which is 90. एंड दूसरा नंबर है 4x, मीन्स 4 into 30, मीन्स 120. तो ये दोनों नंबर हमको मिल गया. अब इसका एडिशन निकालना पड़ेगा, मतलब 90 plus 120, which is going to be 210. So दोस्तों, बंधुओं, students, I hope you guys all enjoy the discussions what we discussed today. It is a very short discussion about ratio and proportion. If you wanted to take any snapshot of any question, you can easily take right now. And please, if you want more video like that, then please do like, share and subscribe. Thank you for all your concentration. Good day, good luck. Bye bye.